सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज द यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल्स टू -1 y इक्वल्स टू 3, हाउ मेनी सच पेयर्स कैन यू राइट। ठीक है ना, अभी तक हमसे इक्वेशंस देकर सॉल्यूशन पूछा जाता था, इस बार हमसे बोला है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है लाइन का, और x इक्वल्स टू -1 y इक्वल्स टू 3 इसका सॉल्यूशन है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है मींस जो दो लाइंस है वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के हमें लोकेशन पता है। ठीक है, उस पॉइंट की लोकेशन क्या है, -1, 3। ठीक, सो पहले हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बताना है। तो देखो, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस का ये एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन हमेशा उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, सिंस x इक्वल्स टू -1 y इक्वल्स टू 3 is solution of above equations, therefore ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इट इज -1x प्लस 3y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सॉरी, x और y की वैल्यू है ना, ये तो x और y की जगह रखो, a1 b1 c1 एज इट इज रहने दो। इट इज -a1 प्लस 3b1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड -a2 प्लस 3b2 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो ये दो इक्वेशंस हैं जो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इट मींस ये कभी भी ना a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल नहीं होगा, है ना। हमेशा a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ लिख दो, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए। तो अदर देन, मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू रख सकते हो तुम a1 b1 की जिससे ये इक्वल ना हो। ठीक है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो। तो ऐसे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन सकते हैं ना भाई। देखो, मैं अब a1 की वैल्यू कुछ भी रख रहा हूँ, मैंने रखा -1 या -x बोल दिया मैंने इसको, -x प्लस 3y प्लस c1 भी कुछ भी लिख लो, 2 इक्वल्स टू 0 एंड c1 c2 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इक्वल हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, -2x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ऐसी इक्वेशन ये हो गया पेयर, है ना। राइट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने बोला था, एक पेयर तो ये रहा। ठीक, यहाँ पे कोफिशिएंट इसका 3 होना चाहिए, तो 3 लिख लो यहाँ पे इसको, 3 ले लेंगे इसको। ठीक है ना, ये हो गया एक सॉल्यूशन। और बाकी ये पूछ रहा कितने ऐसे पेयर और पॉसिबल है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा अजीब से क्वेश्चन था ये। टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 23, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 19। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, और हमें वैल्यू बतानी है 5y माइनस 2x y अपॉन x माइनस 2 की। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सिंपल, पहले दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। यस सर, सर फिर से पुट कर देंगे हम इसमें 5y दोनों को सॉल्व -2 करके x और y की वैल्यू x निकालो और और y की वैल्यू फाइंड करके। करके बताओ जल्दी, इसका सॉल्यूशन करो सभी लोग। सो हम दोनों को ऐड करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को। y से y कैंसिल, इट इज 6x इक्वल्स टू 42, x इक्वल्स टू 7। x इक्वल्स टू 7 रखा हमने, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इट इज
2 into 7 plus y equals to 23, y equals to 23 minus 14, 9. Now हमें वैल्यू फाइंड करनी थी 5y minus 2x की. So it is 5 into 9 minus 2 into 7, 45 minus 14, so 31. Second हमें फाइंड करना था y by x minus 2. Y is 9 by x 7 minus 2. It is LCM लिया 7, 9 minus 14 minus 5 by 7. So यही आ रहा है आंसर 31 and minus 5 by 7. बताइए कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो. No, sir. Now next is x and y हमें फाइंड करना है. सो इसमें ना एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और हमें पता है रेक्टेंगल के अपोजिट साइड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. Equal होता है. साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. सो ये 3x plus y इक्वल हो जाएगा 7 के एंड x plus 3y इक्वल हो जाएगा 13 के. सो यहाँ से हम दो इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे. इस क्वेश्चन को खुद करोगे होमवर्क में, मैं बस इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ रहा हूँ. x plus 3y equals to 13 एंड 3x plus y equals to 7. ये होमवर्क है तुम लोगों का. सर हो गया सॉल्व. ओके देन जिसका नहीं हुआ है वो होमवर्क में ट्राई करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. इसमें कुछ पार्ट्स हैं, इसको भी मैं ज़्यादातर होमवर्क में देने वाला हूँ. सो स्टार्ट एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन में. x plus y equals to 3.3 हमें गिवन है. सॉल्व करना है सिंपल इक्वेशंस को. बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम सॉल्व करने के ऑलरेडी, है ना. इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.6 इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 2y. ठीक है, ये माइनस को इस तरफ ले जाओ 0.6 के साथ, तो इट इज 3x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 0.6. ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है. सेकंड इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. डू इट योरसेल्फ होमवर्क. नहीं होंगे क्वेश्चन तो डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, पूछ लेना. इसमें भी क्या करेंगे, सिंपल है, एलसीएम लेंगे पहले. फर्स्ट इक्वेशन का एलसीएम लिया हमने. एलसीएम कितना आएगा 4 और 3 12, 3 4 जो 12, 4x प्लस 4 3 इक्वल्स टू 4. सो इट इज 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 48. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. सेकंड इक्वेशन इज 5x बाय 6 माइनस y बाय 8 इक्वल्स टू 4. 8 एंड 6 का एलसीएम कितना होगा, तो बताएगा मुझे. सर 24. 24. 4. 4 24, 4 into 5 20, 8 3 24, 3y. इट इज 4. 17y इक्वल आ गया 4 into 24, 96. एक सेकंड सॉरी, इट इज 20x माइनस 3y इक्वल्स टू 96. ठीक है, ना अभी सॉल्व कर सकते हो सब लोग इसको. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. अब हम ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को. ऐड करेंगे तो 3y से Yes. 3y कैंसिल. इट इज 24x इक्वल्स टू 96 प्लस 48. फाइंड x एंड y सॉल्व करके. मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि
सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट इज so third part is 4x plus 6 upon y equals to 15 and 6x minus 8 upon y equals to 14। अब मैंने बताया हुआ था ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, जब अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे हम बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 upon y सम अदर वेरिएबल। हमने मान लिया लेट 1 upon y equals to v, so it is 4x plus 6v equals to 15, 6x minus 8v equals to 14। सो हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी इसमें? नो सर। ओके, होमवर्क। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 1 by x को मान लो u, 1 by y को मान लो b, so it is 1 by 2u minus 1 by v, 1 by y को तो v मान लिया ना, v is -1 and u plus 1 by 2v is 8। ना उसका एलसीएम ले लो तो ये 1 by 2 का भी, या फिर एक काम करो ना सीधा इस क्वेश्चन में, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 से तो नहीं हो पाएगा, एक मिनट, सेकंड को कर दो 2 से, सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या है 1 by 2u माइनस वी, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिना एलसीएम लेके कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ मैं, 2u प्लस 1 by 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो इट बिकम्स v, एंड 8 into 2 is 16, v से v कैंसिल हो गया, 1 by 2 plus 2 is 1 by 2 plus 2 कितना होगा सर 5 by 2। 5 by 2 u is 16 minus 5 15, ठीक है, 5 by 2 को RHS में ले जाओ तो इट इज 30 by 5 और वी कैन से दैट 6। नाउ u की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसे पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, so it becomes 6 by 2 minus v equals to -1, कैंसिल हुआ 3 minus v equals to -1, माइनस v इक्वल हो गया -4 के, माइनस v is -4 एंड इफ माइनस v is -4 तो v कितना हो गया 4। तुम्हारे पास u आ गया, v आ गया, तो x और y नहीं निकाल सकते रेसिप्रोकल करके? सर निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं सर। ओके, फाइंड कीजिए, हमारे पास x आ जाएगा 1/6 एंड y आ जाएगा 1/4। यहाँ पे मैंने पुट करा है इसमें x की जगह पे 6, तो u हो गया, u की जगह पे मैंने 6 रखा तो x हो गया 1/6 एंड v के प्लेस पे मैंने 4 रखा तो y हो गया 1/4। फिफ्थ पार्ट तो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, होमवर्क है, कई बार करा चुका हूँ क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन मान लो, सेकंड मान लो, दोनों को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, 2 इक्वेशन और बनेंगी और देन यू कैन सॉल्व देम। नेक्स्ट फोर्थ हो, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ पार्ट। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कोई बता सकता है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सिक्स्थ पार्ट को? हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर 1 by a से मल्टीप्लाई कर दें, 1/a से, हाँ ठीक है, कर सकते हैं, सर बिल्कुल फिर कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे भी।
1 बाय ए से मल्टीप्लाई कर दे तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड मल्टीप्लाई करा, या एक बात बताओ ना, 1 बाय ए से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है ए से मल्टीप्लाई कर दूं मैं सेकंड को, क्यों दिव्या? ए से मल्टीप्लाई अगर हम Yes, सेकंड को sir. करते हैं ज्यादा बेटर है। तो फ्रॉम इक्वेशन Yes, sir. Better हो जाएगा. फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन तो रिमेन सेम, x अपॉन a प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू a प्लस बी, एंड सेकंड इक्वेशन बिकम्स x बाय a। देखो ध्यान से देखो भाई सब लोग, जब x बाय a स्क्वायर की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा एक, तो x बाय a बचेगा, एंड इट इज a अपॉन b स्क्वायर y इक्वल्स टू 2a। ठीक, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे सारे, x बाय a कैंसिल, इट इज y अपॉन b माइनस a, अक्षत मत करो ना सब ये सब, a अपॉन b स्क्वायर y इक्वल्स टू a प्लस b माइनस 2a। ठीक है ना, तो इट इज a प्लस b माइनस 2a। नाउ टेक एलसीएम, एलएचएस में एलसीएम लेंगे, एलसीएम b और b स्क्वायर का आएगा b स्क्वायर, सो b इंटू b यहाँ हो जाएगा b से मल्टीप्लाई by माइनस ay इक्वल्स टू a माइनस 2a इज माइनस a, सो इट इज b माइनस a। टेक कॉमन, न्यूमरेटर में से कॉमन लेंगे तो y कॉमन आ गया, इंटू b माइनस a अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू b माइनस a। तो यहाँ से मैं अगर y की वैल्यू निकालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y आ जाएगा हमारे पास b माइनस a इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय b माइनस a, b माइनस a से b माइनस a कैंसिल, एंड y इज b स्क्वायर। ठीक है, y इज b स्क्वायर। नाउ पुट कर दो वैल्यू b स्क्वायर किसमें, पुट इन इक्वेशन, सेकंड में कर रहा हूँ मैं, सेकंड इक्वेशन पुट करूंगा तो x अपॉन a स्क्वायर प्लस y की वैल्यू b स्क्वायर बाय b स्क्वायर, इट इज 2, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 1 जा, x बाय a स्क्वायर इज 2 माइनस 1 1, x a स्क्वायर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x a स्क्वायर है, y b स्क्वायर है, फाइनल आंसर यही है। डन एवरीवन, सभी Yes, लोग। sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे आप लोग, देख लीजिए बस कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनकी, तो इट बिकम्स 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 4xy। ये जो xy है इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो इट बिकम्स 3x प्लस 3y अपॉन xy इक्वल्स टू 4। एलसीएम ब्रेक करेंगे, एलसीएम ब्रेक करना मैं बता चुका हूँ पहले भी, तो एलसीएम ब्रेक करेंगे मतलब इस टर्म के और इस टर्म के दोनों के नीचे xy जाएगा, सो इट इज 3x अपॉन xy, x से x कैंसिल, प्लस 3y अपॉन xy, y से y कैंसिल, सो इट इज 3 अपॉन y प्लस 3 बाई x इक्वल्स टू 4। ठीक है, नाउ इसमें भी यही करो, RHS ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इट इज 10xy इक्वल्स टू माइनस 3 2x माइनस y। ठीक है, तो इनको मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस 3 को अंदर, इट बिकम्स माइनस 6x प्लस 3y। अब मैं इधर लिख ले रहा हूँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट साइड को राइट साइड में, राइट को लेफ्ट में, सो इट इज माइनस 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 10xy। xy को डिनोमिनेटर में लाओ, एलसीएम ब्रेक कर दो तो माइनस 6 अपॉन वाई बचेगा प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 10। अब तो तुम्हें पता ही होगा सबको क्या करना है, ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, सॉल्व कैसे करना है, लेट 1 बाय एक्स इक्वल्स सर टू यू 1 एंड 1 Is अपॉन equals वाई to इक्वल्स टू 1 0। by b. ठीक है, ये भी होमवर्क में करना है रिमेनिंग, जो मैं होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूँ सभी लोग कॉपी में जरूर कर लेंगे, मुझे एक एक क्वेश्चन चाहिए इसमें एग्जाम्पलर का कॉपी में आपकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, वेरी सिंपल, कोई भी कर लेगा आराम से, है ना। हैंस फाइंड, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया है, हैंस फाइंड लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, अगर लैम्डा ही है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, किस रिलेशन को, y इक्वल्स टू लैम्डा x प्लस 5। अब अगर इस रिलेशन में मुझे x और y की वैल्यू कोई बता दे तो मैं लैम्डा निकाल दूंगा, है ना। तो x और y की वैल्यू कौन बताएगा मुझे, आप ही लोग बताओगे। इन दोनों को सॉल्व कर दो, इन दोनों को सॉल्व करने से x और y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, x/10 प्लस y/5 इक्वल टू 1। एलसीएम लिया, एलसीएम इज 10, 10 और 5 का एलसीएम 10, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 1 आ जाएगा, अभी 10 को नेक्स्ट स्टेप लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनने वाली है, x/8 प्लस y/6 इक्वल टू 15। 8 और 6 का एलसीएम 24। 24. 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 15, सो इट इज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24 इंटू 15 कितना होगा, Sir, 360. 360, ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू Sir, कैन सॉल्व दीस वैल्यू टू इक्वेशन। 340 आ रही है. सही है। इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से या 3 से कर लेना, किसी से भी कर लेना, और माइनस कर देना दोनों को, x और y की वैल्यू आएगी, इसमें पुट कर देना रिलेशन में, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा हमें फाइंड करना है, रिमेनिंग पार्ट होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन तो ग्राफिकल मेथड से करना है, ग्राफिकल मेथड तो सबको आता ही होगा, नहीं आता तो बता दो मुझे, मैं करा दूंगा, अदरवाइज होमवर्क में कर लो। मैं करा देता हूँ एक आधा पार्ट इसका। आता है। बाय ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और नॉट। मतलब ग्राफ से बताना है, कंडीशन से नहीं बताना, इस वाली से a1/a2 b1/b2 c1/c2 इससे नहीं बताना, ग्राफ से देख के बताना है। तो ग्राफ से कैसे बताओगे, कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट कब होगा, ये 3 केस बना रहा हूँ मैं। सर, जब वो लाइंस पॉइंट्स को मीट कर लेंगे. फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। कंसिस्टेंट किस किस में है, सिस्टम ऑफ सर, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. कंसिस्टेंट है फर्स्ट और सेकंड में, एंड इनकंसिस्टेंट है थर्ड में। मतलब जब पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, तो इंसिडेंट लाइन होंगी, सॉरी इंटरसेक्टिंग, या कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो कंसिस्टेंट है, अदरवाइज पैरेलल के केस में ये इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो पहले तुम क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे इक्वेशन का, और ग्राफ को देख के तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो है, ठीक है। अभी जैसे हम कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट हम करेंगे अभी। तो थर्ड पार्ट करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 3x प्लस, देख के वैसे पता चल रहा है कैसे सॉल्यूशन होंगे इसके। ये x है, y इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसकी मैं एक ग्राफ बना ले, इसका वो बना लेता हूँ टेबल फर्स्ट के लिए। x y 1 रखा x को तो y आ गया 2, x को रखा 0 तो y आ गया 3। तो 1,2 कहाँ होगा, 1 2 ये वाला पॉइंट हो गया, 0,3 ये पॉइंट हो गया। तो ये लाइन कहाँ से पास होगी, ऐसे कहीं से जाएगी। दूसरी लाइन x y, x की वैल्यू 0 रखा तो y इज 3, x की वैल्यू को 1 रखा
तो इट इज 2। सेम पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है ना, सेम पॉइंट आ रहे हैं तो सेम ही लाइन है। इस तरीके से लाइन होंगी कोइंसिडेंट, सही है ना। तो सॉल्यूशन कितने हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कर सकते हैं सभी लोग अपने आप इसको। रिमेनिंग 2 पार्ट्स होमवर्क। यस सर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस। ग्राफ बना सकते हैं सभी लोग, इसका और इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। फिर कह रहा है राइट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस और ये लाइन मिलके कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, उसकी वर्टिसेस लिखो और उसका एरिया भी बताओ। कर लेते हैं चलो इस क्वेश्चन को भी, ठीक क्वेश्चन है ये भी। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। उसका टेबल बनाते हैं। x रखा मैंने 0 तो y 4, y को रखा 0 तो x कितना। नाउ 0,4 कहाँ होगा, पहले 2,0 देख लेते हैं। 2,0 यहाँ पे होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे। 0,4 इज 1 2 3 4, ये 0,4 हो गया, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट से पास कर देते हैं इसको। ठीक, नाउ सेकंड लाइन इज, ये कहाँ से जा रही है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। टेबल बनाओ इसका, x y, x को रखा मैंने 0 तो y माइनस 4, ठीक है। y को रखा 0 तो x 2, मतलब एक पॉइंट तो सेम आएगा वही फिर से 2,0। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, 0,-4, तो 0,-4 कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। ये पॉइंट आ गया 0,-4, ये कोऑर्डिनेट है, ब्रैकेट में लिख के जाएंगे। सो इट इज, दिस इक्वेशन इज लाइक दिस। ठीक है, नाउ ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, वाई एक्सिस और इन दोनों लाइंस से ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसके वर्टिसेस कौन कौन से हैं, ए बी और सी, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो हमसे ये पूछा था ट्रायंगल के वर्टिसेस बताओ, तो ट्रायंगल के वर्टिसेस हो गए ए 0,4, बी 2,0 एंड सी 0,-4। देन हमसे क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का, कोई बता सकता है मुझे। एरिया किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता बेस है। इनटू हाइट। यस। बेस कितना है इसका, अगर मैं बेस इसका ए बी मान लूं, ए सी सॉरी, ये अगर बेस है ए सी, तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ये हाइट हो जाएगी। सो बेस इज यस 4, ये अबव ओरिजिन है और 4 बिलो ओरिजिन है, तो 4 and 4 8 and it is 2, so it is 1/2 into 8 into 2
2 से 2 कैंसिल, 8 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट लिख लो उसको, 8 स्क्वायर यूनिट आंसर होगा। कोई भी डाउट है तो बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। नो सर। No doubt, sir. नहीं समझ में आया? No doubt, sir. ओके